दोस्तों, आज जो खबर मैं आपको बताने जा रहा हूं, उसे सुनने के बाद शायद आपको अपने कानों पर यकीन ही ना हो। सोचिए जरा, जो पाकिस्तान कल तक पूरी दुनिया के सामने छाती पीट पीट कर चिल्ला रहा था, जो हर मंच पर भारत के खिलाफ जहर उगलता था, आज अचानक उसी पाकिस्तान ने भारत के सामने पूरी तरह से घुटने टेक दिए हैं। जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने। ये कोई छोटी मोटी खबर नहीं है, बल्कि इस दशक की सबसे बड़ी खबर है जिसने पूरी दुनिया में भूचाल ला दिया है। आज के इस वीडियो में हम आपको जो बताने वाले हैं वो कोई आम खबर नहीं है, बल्कि ये हमारे और आपके यानी हर हिंदुस्तानी के लिए एक बहुत बड़े गर्व की बात है। क्या आपको पता है कि भारत ने आखिर ऐसा कौन सा मास्टर स्ट्रोक चल दिया है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के पसीने छूट गए हैं। स्थिति इतनी ज्यादा खराब हो चुकी है कि पाकिस्तान अब खुद कह रहा है कि वो पीओके यानी जो हिस्सा भारत का है उसे वापस करने के लिए तैयार है। सोचिए जरा, ऐसा क्या हो गया रातों रात? आज हम इसी पूरे मामले पर बिल्कुल आम बोलचाल की भाषा में बात करेंगे, जैसे हम और आप आमने सामने बैठकर बात कर रहे हों। लेकिन उससे पहले, अगर आप एक सच्चे हिंदुस्तानी हैं और चाहते हैं कि हमारा तिरंगा ऐसे ही पूरी दुनिया में शान से लहराता रहे, तो इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा आखिरी तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आधा अधूरा वीडियो देखेंगे तो वो मजा नहीं आएगा और आप उस अहम जानकारी से चूक जाएंगे जो हर भारतीय को आज पता होनी चाहिए। आज आपको पता चलेगा कि नया भारत क्या है और ये कैसे दुश्मनों को उनके घर में घुसकर कूटनीतिक तरीके से हराना जानता है। तो दोस्तों, इस वीडियो को अभी के अभी लाइक कर दीजिए और अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए। आपका बस 1 सेकंड लगेगा, लेकिन आपका ये एक सब्सक्राइब हमें ऐसी ही सच्ची और दमदार खबरें आप तक पहुंचाने की बहुत बड़ी हिम्मत देता है। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस पूरे मामले को एकदम गहराई से समझते हैं। अब बात करते हैं कि आखिर ये पूरा बवाल शुरू कहां से हुआ। दोस्तों, आप सबको पता ही है कि भारत का रुतबा आज ग्लोबल लेवल पर कितना बढ़ चुका है। आज दुनिया का कोई भी बड़ा फैसला भारत की मर्जी के बिना नहीं लिया जाता, और इसी बढ़ती पावर का सबसे बड़ा सबूत हमें तब देखने को मिला जब संयुक्त राष्ट्र महासभा में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर जी ने ऐसा भाषण दिया कि पाकिस्तान की बोलती ही बंद हो गई। एक दिन पहले ही उन्होंने दुनिया के सामने पाकिस्तान की जो क्लास लगाई है, उसके बाद तो पाकिस्तान को समझ ही नहीं आ रहा है कि वो मुंह कहां छिपाए। क्या आपको पता है कि पाकिस्तान हमेशा से ये सोचता था कि वो यूएन में जाकर रोएगा और दुनिया उसकी बात मान लेगी, लेकिन इस बार गेम पूरी तरह से पलट गया। जैसे ही हमारे विदेश मंत्री ने वहां अपना स्टैंड क्लियर किया, दुनिया भर के कई देशों ने खुलकर भारत का सपोर्ट करना शुरू कर दिया। मतलब आप ये समझिए कि पाकिस्तान जो दुनिया को बेवकूफ बनाने गया था, खुद पूरी दुनिया के सामने एक्सपोज हो गया। और इसका रिजल्ट क्या निकला? इसका रिजल्ट ये निकला कि पाकिस्तान पूरी तरह से अलग थलग पड़ गया। दुनिया के देशों ने साफ कह दिया कि पाकिस्तान जो कर रहा है वो गलत है और भारत जो कह रहा है वही सही है। इस बेइज्जती के बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की रातों की नींद उड़ गई है। अब आप ही सोचिए, जब आपके सारे सपोर्टर आपका साथ छोड़ दें और सामने एक सुपर पावर भारत खड़ा हो, तो आप क्या करेंगे? वही हुआ शहबाज शरीफ के साथ। अंदर से जो खबर निकल कर आ रही है वो ये है कि शहबाज शरीफ अब इतने डर चुके हैं कि उन्होंने यहां तक कह दिया है कि वो पीओके को भारत का हिस्सा मानने के लिए तैयार हैं। अब आप लोग खुद सोचिए, ये वही पाकिस्तान है जो पिछले कई दशकों से पीओके के मुद्दे पर भारत से लड़ रहा था, आतंकवाद फैला रहा था। अचानक ऐसा क्या हो गया कि कुछ ही घंटों के अंदर पाकिस्तान की सारी हेकड़ी निकल गई? इसके पीछे भारत का एक बहुत बड़ा और कड़ा कदम है, जिसने पाकिस्तान की सबसे कमजोर नस को दबा दिया है। दोस्तों, क्या आपको पता है कि वो कमजोर नस कौन सी है? सोचिए जरा, वो नस है पानी। जी हां, भारत ने सिंधु जल समझौते को लेकर पाकिस्तान को सीधा और कड़ा नोटिस थमा दिया है। अब इस बात को थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं। अभी तक क्या हो रहा था कि भारत बड़ी दरियादिली दिखाते हुए इस समझौते के तहत अपनी नदियों का 80% पानी
पाकिस्तान को बिना किसी रोक टोक के दे रहा था और हम खुद अपने ही पानी का सिर्फ 20% हिस्सा इस्तेमाल कर रहे थे। मतलब आप समझिए कि पानी हमारा, नदियां हमारी, लेकिन मजे पाकिस्तान लूट रहा था। भारत को इस समझौते पर दोबारा विचार करने की परमिशन काफी समय पहले ही मिल चुकी थी। अगर भारत चाहता तो एक झटके में पाकिस्तान का पानी रोक सकता था, और अगर एक बूंद पानी भी वहां नहीं जाता तो आप सोच सकते हैं कि पाकिस्तान का क्या हाल होता। वहां पीने के लिए पानी नहीं बचता, खेती पूरी तरह बर्बाद हो जाती और हाहाकार मच जाता। लेकिन भारत हमेशा से शांति चाहता था, पर पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आया। लगातार बॉर्डर पर टेंशन, आतंकवाद को सपोर्ट करना और दुनिया भर में भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैलाना, इन सब नेगेटिव हरकतों को देखते हुए भारत ने फाइनली वो कदम उठा लिया जिसका पाकिस्तान को सबसे ज्यादा डर था। भारत ने साफ कह दिया कि अब बहुत हो गया, अब ये 80% वाला खेल नहीं चलेगा। भारत की इस चेतावनी के बाद पाकिस्तान के होश उड़ गए हैं। इंटरनेशनल लेवल पर पहले ही उनकी बहुत बदनामी हो चुकी है और अब पानी रुकने का डर। शहबाज शरीफ को समझ आ गया है कि अगर भारत ने सच में पानी रोक दिया तो उनकी सरकार और देश दोनों डूब जाएंगे। इसी खौफ के चलते पाकिस्तान ने सरेंडर करने का मन बना लिया है। लेकिन दोस्तों, बात सिर्फ पानी तक सीमित नहीं है। भारत ने पीओके को लेकर अपनी मिलिट्री और स्ट्रैटेजिक तैयारियां भी बहुत तेज कर दी हैं। हमारी सेना का डिप्लॉयमेंट जिस लेवल पर हो रहा है, उसे देखकर पाकिस्तान के पसीने छूट रहे हैं। भारत ने साफ तौर पर एक अल्टीमेटम दे दिया है, जिसके बाद पाकिस्तान के अंदर ये खौफ बैठ गया है कि भारत अब किसी भी वक्त, जी हां, किसी भी वक्त पीओके को वापस ले सकता है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि शहबाज शरीफ खुद अपनी मीटिंग्स में ये मान चुके हैं कि पाकिस्तान अब भारत की मिलिट्री पावर के सामने टिकने की हालत में बिल्कुल नहीं है। उनकी ये घबराहट साफ बता रही है कि वो अंदर से कितने टूट चुके हैं। अब पाकिस्तान को ये डर सता रहा है कि यूएन महासभा में भारत उनके खिलाफ कोई बड़ा बिल पास न करवा दे, या फिर दुनिया भर से उन पर ऐसे सैंक्शन यानी प्रतिबंध न लग जाएं कि उनका पूरा देश ही दिवालिया हो जाए। इसी डर और खौफ के माहौल में पाकिस्तान ने ये ऑफर दिया है कि वो बिना किसी लड़ाई झगड़े के एकदम शांतिपूर्ण तरीके से पीओके का वो हिस्सा भारत को सौंपने को तैयार है। लेकिन यहां भी पाकिस्तान ने अपनी एक छोटी सी शर्त घुसाने की कोशिश की है। वो कह रहे हैं कि हम पीओके दे देंगे, लेकिन भारत को सिंधु जल समझौते पर अपना पुराना वाला रवैया ही रखना होगा। मतलब वो चाहते हैं कि भारत उन्हें वो 80% पानी देता रहे। अब आप ही सोचिए, क्या भारत अब पाकिस्तान की किसी शर्त को मानने वाला है? भारत की तरफ से अभी तक इस ऑफर पर कोई ऑफिशियल रिएक्शन नहीं आया है, लेकिन कूटनीतिक गलियारों में इसे भारत की अब तक की सबसे बड़ी जीत माना जा रहा है। हमारे प्रधानमंत्री जी और विदेश मंत्री जी ने जिस तरह से इस पूरे मामले को हैंडल किया है, वो काबिले तारीफ है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने तो पहले ही जम्मू कश्मीर से ये ऐलान कर दिया था कि पीओके भारत का हिस्सा है और रहेगा। इसके बाद पीएम मोदी जी ने भी अपने कड़े तेवर दिखाए थे और अब उसी का रिजल्ट हमें देखने को मिल रहा है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि पाकिस्तान का वो पक्का दोस्त चीन कहां गया। वो चीन जो हर जगह पाकिस्तान के पीछे खड़ा रहता था, आज वो बिल्कुल शांत क्यों है? दोस्तों, यही तो सबसे बड़ा शौक है पाकिस्तान के लिए। चीन और तुर्की जैसे देश जो हमेशा आंख बंद करके पाकिस्तान का सपोर्ट करते थे, आज उन्होंने भी पाकिस्तान से किनारा कर लिया है। चीन ने साफ साफ कह दिया है कि ये भारत और पाकिस्तान का आपसी मैटर है, और सबसे बड़ी बात, चीन ने ये माना है कि ये भारत की संप्रभुता यानी सोवरेंटी से जुड़ा हुआ मुद्दा है। मतलब चीन ने इनडायरेक्टली ये मान लिया है कि पीओके भारत का ही है। चीन ने ये भी क्लियर कर दिया है कि वो इस मैटर में बिल्कुल भी इंटरफेयर नहीं करेगा, क्योंकि भारत खुद अपने मसले सुलझाने में कैपेबल है। क्या आपको पता है कि चीन ने अचानक इतनी समझदारी वाली बात क्यों की? सोचिए जरा, ये चीन की समझदारी नहीं बल्कि चीन का डर है। जी हां, भारत ने चीन के अंदर भी वो खौफ पैदा कर दिया है कि आज चीन भारत से सीधे पंगा लेने से बच रहा है, और इसका सबसे बड़ा कारण है
अक्साई चिन्ह। अक्साई चिन्ह वो इलाका है जिस पर भारत की बहुत सख्त नजर है। चीन इस बात को बहुत अच्छे से जानता है कि भारत ने अक्साई चिन्ह को वापस लेने के लिए एक बहुत ही तगड़ी रणनीति तैयार कर ली है। अगर चीन आज पाकिस्तान का साथ देने की गलती करता है तो भारत अक्साई चिन्ह वाले बॉर्डर पर ऐसा एक्शन लेगा जिसे चीन कभी भूल नहीं पाएगा। भारत की सेना वहां पहले से ही पूरी तरह से तैनात है और किसी भी वक्त कोई बड़ा एक्शन लेने के लिए तैयार बैठी है। अपनी खुद की इकोनॉमी और अपनी खुद की जमीन बचाने के डर से चीन ने पाकिस्तान को बीच मझधार में अकेला छोड़ दिया है। पाकिस्तान को यह समझ आ गया है कि जिस चीन के भरोसे वो उछल रहा था, वो चीन तो खुद भारत से डरा हुआ बैठा है। और दोस्तों, इस पूरे माहौल में जो सबसे जबरदस्त खबर आई है वो हमारे सबसे पक्के और पुराने दोस्त रूस की तरफ से आई है। रूस ने इस बार जो किया है उसने हर हिंदुस्तानी का दिल जीत लिया है। रूस ने पाकिस्तान की ऐसी क्लास लगाई है कि पाकिस्तान को दिन में तारे दिख गए हैं। रूस ने पाकिस्तान के सामने दो बहुत ही खतरनाक शर्तें रख दी हैं। रूस ने साफ कहा है कि अगर पाकिस्तान चाहता है कि भारत के साथ सिंधु जल समझौते पर कोई बीच का रास्ता निकले तो पाकिस्तान को सबसे पहले वो पीओके का हिस्सा चुपचाप भारत को लौटाना होगा। सिर्फ इतना ही नहीं, रूस की दूसरी शर्त और भी ज्यादा कड़ी है। रूस ने कहा है कि पाकिस्तान ने आज तक कश्मीर में जितना भी आतंकवाद फैलाया है, जो भी बेगुनाह लोगों की जान ली है, उसके लिए पाकिस्तान को दुनिया के सामने माफी मांगनी होगी और ये लिखित में गारंटी देनी होगी कि वो फ्यूचर में कभी भी ऐसा कोई काम नहीं करेगा। अब आप ही सोचिए, क्या पाकिस्तान कभी सपने में भी ऐसा सोच सकता था कि रूस उसे इस तरह से जलील करेगा? बात यहीं खत्म नहीं होती दोस्तों। रूस ने पाकिस्तान पर एक ऐसा फाइनेंशियल स्ट्राइक किया है जिसने पाकिस्तान की कमर तोड़ दी है। रूस ने पाकिस्तान को अल्टीमेटम दे दिया है कि अगर पाकिस्तान ने रूस का जो पुराना पैसा बकाया है वो तुरंत नहीं चुकाया तो रूस पाकिस्तान के साथ अपना सारा व्यापार बंद कर देगा। कोई भी एक्सपोर्ट नहीं होगा, कोई भी सामान रूस से पाकिस्तान नहीं जाएगा। अब पाकिस्तान के पास पैसा तो है नहीं, वो तो हमेशा कटोरा लेकर दुनिया भर में घूमता रहता है। ऐसे में रूस का पैसा चुकाना पाकिस्तान के लिए नामुमकिन सा है। और उनका तथाकथित दोस्त चीन, वो खुद आजकल दुनिया भर से लोन लेकर अपना गुजारा कर रहा है, तो वो पाकिस्तान की क्या खाक मदद करेगा। ऐसे में रूस के इन कड़े प्रतिबंधों ने पाकिस्तान को चारों तरफ से घेर लिया है। इससे ये बात बिल्कुल शीशे की तरह साफ हो जाती है कि रूस ने हर कदम पर, चाहे वो डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट, भारत का ही साथ दिया है और आगे भी देता रहेगा। अब इस पूरी पिक्चर में अमेरिका क्या कर रहा है? अमेरिका का रोल हमेशा से थोड़ा कंफ्यूजिंग रहा है। अमेरिका ने इस पूरे मामले पर फिलहाल अपनी चुप्पी साधी हुई है। वो कुछ भी खुलकर नहीं बोल रहा है। आप तो जानते ही हैं कि अमेरिका हमेशा से एशिया में पावर को बैलेंस करने के चक्कर में रहता है। इसीलिए वो भारत से भी दोस्ती रखता है और पाकिस्तान को भी थोड़ी बहुत पॉकेट मनी देता रहता है। आज भी जब पाकिस्तान पूरी तरह से बर्बाद होने की कगार पर है और अमेरिका के पास जाकर रोता है, तो अमेरिका उसे कुछ बिलियन डॉलर की भीख दे ही देता है ताकि पाकिस्तान पूरी तरह से खत्म ना हो जाए और थोड़ा बहुत काम चलता रहे। लेकिन अमेरिका भी ये बात जानता है कि आज का भारत वो भारत नहीं है जिसे कोई भी देश इग्नोर कर सके। अमेरिका को भी पता है कि अगर उसे ग्लोबल लेवल पर अपनी पावर बनाए रखनी है तो उसे भारत की जरूरत पड़ेगी। इसीलिए वो पीओके के मुद्दे पर भारत के खिलाफ कुछ भी बोलने की हिम्मत नहीं कर रहा है। तो दोस्तों, आपने देखा कि कैसे कूटनीति के इस शतरंज में भारत ने पाकिस्तान को चारों खाने चित कर दिया है। यूएन से लेकर बॉर्डर तक, पानी से लेकर दुनिया के बड़े देशों के सपोर्ट तक, हर मोर्चे पर भारत ने अपनी धाक जमा दी है। ये सिर्फ एक सरकार की नहीं, बल्कि हम सब 125 करोड़ से ज्यादा हिंदुस्तानियों की जीत है। आज दुनिया हमारा लोहा मान रही है। हमारा तिरंगा आज जिस शान से पूरी दुनिया में लहरा रहा है, उसे देखकर हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। पाकिस्तान की ये हालत देखकर ये तो तय है कि वो दिन दूर नहीं जब पीओके पूरी तरह से और ऑफिशियली भारत के नक्शे में शामिल हो जाएगा।
और अखंड भारत का वो सपना जो हम सब ने देखा है वो जरूर पूरा होगा। अब वक्त आ गया है कि हम सब मिलकर भारत की इस बढ़ती हुई ताकत का जश्न मनाएं। दोस्तों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपको भारत का ये कड़ा कदम कैसा लगा? क्या आपको भी लगता है कि पाकिस्तान के साथ अब किसी तरह की कोई डील नहीं बरतनी चाहिए? आप अपने विचार मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताइएगा। और हां, कमेंट बॉक्स में जय हिंद, जय भारत लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि दुनिया को पता चले कि हम हिंदुस्तानी कितने एकजुट हैं। इस वीडियो को बनाने में सारी पक्की और सटीक जानकारी आप तक आसान भाषा में पहुंचाने में हमारी टीम को बहुत मेहनत लगती है। इसलिए अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो, अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी नया जानने को मिला हो, तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत मायने रखता है। और इस वीडियो को सिर्फ अपने तक मत रखिए, अपने हर एक व्हाट्सएप ग्रुप में अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार वालों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि देश के हर एक नागरिक को ये पता चले कि हमारा भारत आज कितना ताकतवर हो चुका है। और अंत में, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो दोस्तों इंतजार किस बात का कर रहे हैं? नीचे जो लाल रंग का सब्सक्राइब बटन है, उसे दबाकर हमारे परिवार का हिस्सा बन जाइए और पास वाले बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा, ताकि जब भी हम ऐसी ही कोई देश की अहम और दमदार खबर लेकर आएं, तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले सीधा आपके फोन पर पहुंच जाए। वीडियो के अंत तक हमारे साथ जुड़े रहने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे बहुत जल्द किसी एक और नई वीडियो में, एक और नई और रोमांचक खबर के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।